हाय डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू गाइडली। माय नेम इज राखी और हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। एसेज एंड राइटिंग, ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग के बारे में हम लोग मोस्टली बात करते हैं। और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग एकदम तैयार होंगे अपने एग्जाम में बढ़िया सा मतलब रॉक करने के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही जारी रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी मेहनत करते रहिए और जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स आपको यहाँ इन सेशंस में दिए जाते हैं उन सभी को अपनी राइटिंग में जरूर से इम्प्लीमेंट कीजिए, बिकॉज वो रूल्स आप ही के लिए हैं और आप उन्हें जितना इम्प्लीमेंट करोगे आपकी राइटिंग बेहतर ही होगी। कोई नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छा लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो ये इन टिप्स का जरूर से आप लोग यूज करिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है गाइडली के द्वारा, और हमारा जो सेशन है वो किस चीज पर बेस्ड है, वो है ऐसे और लेटर को एग्जाम में कितना टाइम देना चाहिए। सो बेसिकली इट इज अबाउट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब हमारा कोई भी एग्जाम है, प्रीलिम्स है, मेंस है, फिलहाल लाइक डिस्क्रिप्टिव भी है, तो मेंस और डिस्क्रिप्टिव में भी अगर आप देखते हो तो किसी भी एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। हमें दिए गए टाइम में भी करना है और उतना भी करना है जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, जितना मार्क्स लाने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी कट ऑफ डिसाइड होगी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे एग्जाम में तो टाइम मैनेजमेंट एब्सोल्युटली क्रूशियल है। मुझे बताने की या कहने की जरूरत नहीं है कि हम इसे आज क्यों जान रहे हैं, है ना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हमें पता होगा कि मुझे ऐसे को इतना टाइम देना है और लेटर को इतना टाइम देना है और उसके बाद कुछ और भी मुझे इम्पोर्टेंट करना है, जिसे किए बिना मेरा एग्जाम अच्छे से होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो दो चीजों के अलावा एक और चीज है जो बहुत जरूरी होती है, जिसको टाइम चाहिए होता है आपका। आपके पास तो बस 30 मिनट्स हैं। इन्हीं 30 मिनट्स में आपको कुछ ऐसा करना है कि आपके मार्क्स अच्छे बन जाएं, है ना। तो इसी बारे में रहेगा आज का सेशन। नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए। जहां कुछ लगे दैट यस दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, दिस इज समथिंग व्हिच आई डोंट नो, देन नोट दैट डाउन। वेल, ये है मेरा डिस्क्रिप्टिव कोर्स जो कि गाइडली पर आप लोगों को मिलता है। और इस कोर्स में मैंने ऐसी हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में बात की है। टाइमिंग को लेके भी क्या और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं जिनको यूज करके आप अपने लिए बेहतर कर सकते हो, ये सब इस वीडियो कोर्स में है। इसमें 30 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड सेशंस है। इवन इसमें एसेज और लेटर के पूरे एक डेमोन्स्ट्रेटेड एसेज एंड लेटर्स भी हैं, जिनको देख के, जिनके फॉर्मेट को याद करके आप पेपर में बहुत अच्छा लिख सकते हो। टेम्पलेट्स भी हैं। राइटिंग का कोड लगा के आपको 399 पे मिलेगा 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अपनी प्रिपरेशन को टॉप नॉच ले जाने के लिए आपको करनी चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस, जिसके लिए आप ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं ओनली इन 199। राइटिंग का कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। वेल, जो इफेक्टिव टाइम एलोकेशन होगा ना, इसको करने से क्या होगा, एक तो आप श्योर हो जाओगे कि आपका जितना भी डिमांड थी, आपसे जो भी डिमांड थी एग्जामिनर की, कि एक ऐसे भी आपको लिखना है, एक लेटर भी आपको लिखना है, और ये जो आपको लिखना है ना वो एक्यूरेट लिखना है, स्ट्रक्चर्ड लिखना है एंड क्लियर लिखना है। इन सब चीजों को अगर आप देखो तो ये सारी की सारी चीजें क्या करती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उस पॉइंट पे जब आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी करें सटीक करें, स्ट्रक्चर्ड वे में करें, क्लियर करें। अब कॉमन चैलेंजेस स्टूडेंट्स क्या फेस करते हैं, ऐसे के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, ये मन में आना अरे बस पता नहीं सबके सब लोग इसी पे लिख रहे होंगे, मैं ऐसा क्या लिख दूं कि मेरे ऐसे में मुझे ज्यादा नंबर मिल जाए। डोंट डू दैट, डोंट ओवर थिंक, क्योंकि ओवर थिंकिंग में तो डेफिनेटली आपका टाइम जाएगा। और आपका काम है, आपको क्लियर लिखना है, प्रिसाइज लिखना है और रेलिवेंट लिखना है। क्लियर, प्रिसाइज एंड रेलिवेंट, यही तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। और परफेक्ट वेल स्ट्रक्चर्ड आपकी राइटिंग होनी चाहिए। ओवरथिंक मत कीजिए, जितना टाइम आपको मिला है ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, बट उतनी नहीं करनी जिससे टाइम वेस्ट हो। गेटिंग स्टक ऑन माइनर डिटेल्स, अगर ये सोच रहे हैं कि सपोज अगर अर्बन एरियाज में डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सोचे कि 6-7 एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं हो इसका। आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप इतनी सारी चीजों में लगाओ इसको। इसलिए बार बार ग्रामर के सेंटेंसेस को देखते हुए उनको रिफ्रेज करना, छोटी छोटी डिटेल्स पे रहना, rather than completing the draft can lead to time loss। जो सोचा है अभी सिर्फ उस पे लिखो, अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर सोच आ रही है, अगले पैराग्राफ में जगह दे दीजिएगा।
जब एक क्लियर प्लान नहीं होता है, जब आपने बस देखा और सोच टाइम के प्रेशर में आते ही आपने लिखना स्टार्ट कर दिया बिना एक प्लानिंग किए, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और प्रॉपर प्रैक्टिस ना करके जाने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता होता है, उन लोगों को हमेशा पता होता है कि उन्होंने कितनी तैयारी की है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता, ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं होता जिसको पेपर के एक दिन पहले ये नहीं पता होता कि उसकी तैयारी कैसी है और कितने प्रतिशत है। वी ऑल नो एवरी सिंगल टाइम एग्जाम देते ही हमें पता चल जाता है कि ये एग्जाम हमारा पास होने लायक हुआ है या फेल होने लायक हुआ है। तो प्लीज एटलीस्ट प्रैक्टिस में कोई कमी मत रखिए, बिकॉज प्रैक्टिस विल डेफिनेटली मेक यू परफेक्ट। ओके, अब हम लोग क्या करें? अब हमारे पास में जस्ट 30 मिनट्स हैं डियर एस्पिरेंट, वी हैव ओनली 30 मिनट्स। इस 30 मिनट में बहुत कुछ करना है। अब जब सिर्फ 30 मिनट्स है तो ये तो बहुत वैल्यूएबल है। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट इतना जरूरी है, तो प्रॉपर टाइम एलोकेशन करना तो लाइक इसेंशियल टास्क हो गया हमारा। इन एग्जाम्स में जब हमें 30 मिनट्स मिलेंगे तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें हो भी जाए, और होने के बाद में हम ये भी, तीसरी चीज थी, हम ये भी चेक कर लें कि हमने जो लिखा है ना वो कितना एक्यूरेट है। तो वो जो चेक करने का टाइम होगा वो भी तो देना पड़ेगा। तो 30 मिनट्स में इससे भी टाइम चाहिए, इससे भी चाहिए, और इसको भी चाहिए होगा। यू नीड टू कंप्लीट बोथ टास्क एज वेल एज यू नीड टू चेक कि आपने एरर्स तो नहीं किए। Well, this is the main, you would say, way or the main tip of today's class. ऐसे का टाइम होता है 15 मिनट। कैसे होता है बात करेंगे। लेटर का टाइम होता है 10 मिनट, और 5 मिनट का टाइम होता है रिव्यू करने के लिए, और टोटल ये बनता है आपका 30 मिनट्स। स्क्रीनशॉट ले लो, स्माइल कर देती हूँ, जस्ट करें। स्क्रीनशॉट इसलिए ले लो ताकि आपको याद रहे। तो 15 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स मिलके कितने बनते हैं? ये बनते हैं आपके 30 मिनट्स, है ना। 15 10 25 और 25 और 5 30। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे को करते हैं। ठीक है, अब ऐसे में 3 से 5 मिनट है हमारे प्लानिंग में। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? अब ये टोटल टाइम तो 15 मिनट है, प्लानिंग का क्या करेंगे? प्लानिंग में ना बहुत सारा काम करेंगे। कैसे? सबसे पहले ऐसे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछ क्या रहा है, कीवर्ड्स को देखेंगे कि किस चीज पे फोकस करना है। इसको डिस्कस करिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए, उस हिसाब से अपना रिस्पॉन्स बनाएंगे। अब इस टाइम में हमने अपने मेन पॉइंट्स को आउटलाइन कर दिया। हमारे जो जो मेन पॉइंट्स हैं, वी आर जोटिंग देम डाउन, एंड वी हैव मेड कि अब हम इन इन आर्ग्यूमेंट के इन इन एग्जाम्पल्स को ला सकते हैं। आर्ग्यूमेंट भी चूज कर लिया। ठीक है, पहला टास्क मेन पॉइंट हो गया, उस मेन पॉइंट का आर्ग्यूमेंट हो गया, उस आर्ग्यूमेंट को पेश कैसे करेंगे इसके लिए हो गए उसके एग्जाम्पल्स। ये काम हम कर रहे हैं अपने ऐसे को लिखने के पहले वाला। अब जो भी पॉइंट्स हमारे हैं कि मेरे जो भी आर्ग्यूमेंट है, मेरे जो भी एविडेंस मैं उन पे दूंगा, उनके अभी तो एक ऑर्डर होगा ना। अब हम उनको लॉजिकली पॉइंट बाय पॉइंट लगाएंगे। पहले इस बारे में बात करेंगे, इसको फिर कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट के साथ में, यहाँ पे एक ट्रांजिशनल वर्ड यूज करेंगे और कनेक्ट करेंगे, एक पैराग्राफ खत्म। अगर सपोज आपसे चैलेंजेस पूछ रहा है, लाइक प्रॉज एंड कॉन्स पूछ रहा है, आपने अच्छा अच्छा बता दिया, चैलेंजेस बताने के लिए नेगेटिव चाहिए, तो हम यहाँ पे ट्रांजिशनल वर्ड नेगेटिव लगाएंगे और अपनी लाइंस को बनाएंगे सोच के पहले से पहले। हर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे जाना है, नथिंग। हम कुछ भी अब्रप्ट वे में नहीं करेंगे, इंस्टेंट नहीं करेंगे, हम हर चीज को पहले ही सोचेंगे, इसलिए काफी टाइम होता है ये। हर चीज को सोचिए, नोट कीजिए, एंड देन हम अपने मेन टास्क पर आएंगे। हम डिसाइड करेंगे कि हम 2 बॉडी पैराग्राफ में लिख रहे हैं, 3 में। अगर 2 में लिख रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा होने चाहिए एक एक पैराग्राफ में, और अगर 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया है तो नंबर ऑफ वर्ड तीनों पैराग्राफ में कम आएंगे कंपैरेटिवली 2 के से, है ना। जो मेन थीम है वो हर एक पैराग्राफ के लिए चूज करना होता है। अगर सपोज आपसे डिस्कस करने को बोल रहा है कुछ पॉलिसीज के बारे में, तो या फिर आपसे कंपैरिजन बोल रहा है, तो इसमें आपने कंपैरिजन कर दिया पहले का दूसरे का 3 चीजों के बेसिस पे। जैसे कि अर्बन एरियाज में इसका क्या फर्क पड़ेगा, रूरल एरियाज में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका सपोज वर्क जो फोर्स है वर्क फोर्स पे क्या होगा, एम्प्लॉइज पे क्या हो सकता है, एनवायरमेंट पे क्या हो सकता है। ऐसे करके मल्टीपल, there are various ways to discuss a thing. It depends that what is more important for you, or what is absolutely relevant to the demand.
ऑफ एग्जामिनर, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर। हमें वही तो करना है जो हमसे एग्जामिनर ने पूछा है। वी कैन नॉट गो इररिलेवेंट, वी कैन नॉट गो टू द इररिलेवेंट टॉपिक्स जो लग रहे हैं अच्छे हैं बट रेलेवेंट नहीं है, तो नहीं जाएंगे हम उनके पास में। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे ऐसे होता है रफ वाला काम। इंडिया का जो G20 प्रेसिडेंसी थी और उसके जो की आउटकम थे उनके बारे में आपका टॉपिक है, ठीक है। अब हम लिखने के पहले ना एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं अपने टॉपिक की। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है, और उसके की आउटकम्स, ओके। तो क्विकली हमने यहाँ पे एसेंशियल पॉइंट्स को रफ आउटलाइन कर लिया। कैसे? इंडिया का रोल हाईलाइट करेंगे। इंडिया ने इस G20 जो 2023 समिट हुआ था, प्रेसिडेंट थे हम इसके, तो हमने इसमें क्या किया, है ना। दूसरा, हमारा क्या रोल था ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में और हमारा क्या गवर्नमेंटल एक्शन रहा था। थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। लेट्स इलेबोरेट इट, लेट्स डिस्कस इट मोर। अब हमारा बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 आता है। हमने यहाँ बता दिया कि हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे, तो हमारा बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 आया और आपने बोला यहाँ पे एक इन रिकवरी पोस्ट कोविड-19 डिजिटल इंफ्रा इंक्लूडिंग यूपीआई फिनटेक मॉडल। बॉडी नंबर 2 आया क्लाइमेट और एसडीजीज, मतलब सोलर रिन्यूएबल पुश या फिर सपोर्ट फॉर डेव नेशंस, ठीक है, मतलब डेवलपिंग। डेव से मतलब यहाँ पे आपका डेवलपिंग है। यहाँ पर हम छोटा क्यों लिख रहे हैं? अगर यहीं पे सारा टाइम वेस्ट कर दिया तो मेन काम कब करेंगे? कंक्लूजन में इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज और इंडियाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस, दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। अब आपने जब इतना काम कर लिया ना, अब आपको ना इतनी राहत की सांस आएगी, ओह यू विल फील अमेजिंग। क्यों? बिकॉज इतना करने के बाद में अब आपके पास बचा है बहुत सारा टाइम। 8 से 10 मिनट है। अगर आपने 2 मिनट सिर्फ लिए हैं तो आपके पास में काफी टाइम बचता है। आपने अगर 5 मिनट ले लिए तो अब आपके पास टाइम थोड़ा सा कम हो गया। इंट्रोडक्शन को दो, 1 से 2 सेंटेंस, बॉडी पैराग्राफ बनाओ 2 से 3 पैराग्राफ जो भी आपने सोचे हैं, टॉपिक सेंटेंस लिखो, उसका सपोर्टिंग डिटेल लिखो, ट्रांजिशन वर्ड लिखो और कंक्लूड करो अपने सेंटेंस को, ठीक है। सपोर्टिंग डिटेल्स में 1 से 2 ही सेंटेंस आएंगे। ये आपके ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर, ऑन द अदर हैंड। कंक्लूजन पे आ जाओ, समराइज कर दो अपने मेन पॉइंट्स को जो भी ऊपर आपने रखे हैं। आपको अपना ऐसे खुद पढ़ने में बाद में इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद बोलोगे कि हाँ मुझे अच्छा लगा, तो डेफिनेटली पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा। लेट्स टॉक अबाउट लेटर राइटिंग। प्लानिंग टाइम 2 से 3 मिनट, 2 मिनट ही कंसिडर करके चलिएगा। सपोज करिए 2 लेटर हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। मैं आपको बोलूंगी आप फॉर्मल चूज करो बिकॉज इसका स्ट्रक्चर ज्यादा इजी होता है और स्ट्रक्चर में वर्ड्स काफी यूज हो जाते हैं। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना कुछ भी सोचने पे। हाँ, अगर टॉपिक ऐसा है जो आपको बिल्कुल नहीं पता तो अलग चीज है, बट 99% ऐसा होगा नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ फॉर्मल लेटर फॉर दिस सेक्शन ना, तो आपका फोकस बस प्लानिंग और स्ट्रक्चर पे होना है। पर्पस समझ लो क्या है, क्यों लिखना है, 1 मिनट का टाइम ले लो। ये देख लो कंप्लेन है, रिक्वेस्ट है, इंक्वायरी है, क्योंकि उसी बेसिस पर आगे ऐसे की लाइंस तैयार होंगी, ठीक है। मैंने अपना जो पेड बैच पढ़ाया है उसमें लेटर में क्या क्या लिखना होता है, रिक्वेस्ट करने के लिए कौन सी लाइन होती है, विश करने के लिए कौन सी लाइन होती है, कंप्लेन करने के लिए क्या लाइन होती है, वो सब दिए हैं कंटेंट में भी एंड क्लास में भी। उन्हें करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्विकली काम क्या होगा, हम कुछ भी भूले ना, हम फटाफट फटाफट से SDRSSBCS लिख लेंगे अपना शॉर्ट जो होता है, सेंडर का एड्रेस, डेट, रेसिपिएंट्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कंक्लूजन मतलब क्लोजिंग एंड हमारा सिग्नेचर। इसको लिखने से ये होगा कि हमें ना बाद में कोई डाउट नहीं होगा। जब हम लिखेंगे तो कुछ भी हमारा मिस नहीं होना चाहिए। और अब हम आ जाएंगे, हमारा टोटल टाइम है 6 से 7 मिनट। सैल्यूटेशन ओपनिंग में डियर सर मैम, देख लीजिए किसको पूछा है, उसी के हिसाब से अपना सैल्यूटेशन लिखिए। लेटर एड्रेस में तो कोई डाउट ही नहीं है, आपको पता है हाइपोथेटिकल, आपको वहां पे कोई भी रियल नहीं लिखना होता है, एक इमेजिनरी लिखना होता है। तो कुछ भी जो आप प्रैक्टिस में लिख रहे हो डेली, उसी को वहां पे आप छाप दीजिएगा। बॉडी ऑफ द लेटर में आओगे, पहला पैराग्राफ लिखोगे, इश्यू को इंट्रोड्यूस करोगे, रिक्वेस्ट करोगे या जो भी पूछा है वो करोगे। सेकंड पैराग्राफ में सपोर्टिंग डिटेल्स दोगे। सपोज आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है वॉशिंग मशीन, वो 10 दिन बाद काम करना उसने बंद कर दिया, तो आप बताओगे आपने ये कहाँ से खरीदी थी, किस तारीख को खरीदी थी, इसका अमाउंट क्या था, ये इंस्टॉल कब हुई, जो भी जितने भी वर्ड लिमिट के अंदर अंदर आ जा रहा है वो लिख दो। इश्यू लिख दो, क्या आपका इश्यू है, इश्यू लिखा। और इसके बाद में आ जाओ आप कि आप उनसे क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट फ्रॉम देम,
but keep the tone polite and direct. That's very important, everyone. And then closing statement लिखिए, yours faithfully, yours sincerely, depend करता है क्या है आपका नाम, जो कि real नहीं होना चाहिए. Now the most important things come, the most important thing comes, which many aspirant actually forget when they when they sit in the examination, when they write everything or they type everything, they actually, most of them don't mark, or they just can't keep the track. What track? लिखते लिखते इतना ज्यादा इमोशंस में बह जाते हैं, इतना ज्यादा आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं कि बात के रिव्यू का टाइम नहीं बचता. बट इट इज एब्सोल्युटली मैंडेट है ये, और आपकी प्रैक्टिस में आप इसे इंक्लूड करोगे, आप जरूर जरूर रिव्यू करोगे 5 मिनट का. इस रिव्यू के बगैर आप कभी भी अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे. अगर आप रिव्यू की आदत अभी से डालोगे तभी एग्जाम तक ये आदत आपकी रहेगी, अदरवाइज ये आदत आपकी नहीं रहेगी. ग्रामर और स्पेलिंग जरूर चेक कीजिए. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, टेंस हो गया, इन सबको फिक्स जरूर कीजिए अगर गलत है तो. क्लैरिटी एंड कोहेरेंस के लिए लॉजिकल फ्लो को जरूर चेक कीजिए. इसमें भी आप बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है करना. कंटेंट कंप्लीटनेस, देखो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोई रीजन बताते बताते आप दूसरे डिटेल पे चले गए और मेन जो पॉइंट बताना था वो रह गया हो. हमेशा मेन आर्ग्यूमेंट और उसके एग्जांपल्स को जरूर आप इंक्लूड कीजिए. कंसाइज रहिए, रेलेवेंट रहिए. अगर लगे फालतू की चीजें हैं हटा दो और कुछ वहां पे ढंग की चीज लिख दो. स्ट्रक्चर और फॉर्मेट तो लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 100% ये काम आपको करके आना है कि हमारा स्ट्रक्चर परफेक्टली बना है या नहीं बना है. टोन एंड फॉर्मेलिटी का ध्यान रखो. एक बार रिव्यू कर लो, कोई भी ऐसा वर्ड तो नहीं है जो आपकी टोन को प्रोफेशनल नहीं बनने देता, इसको पर्सनल कर देता है, रूड कर देता है, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. वर्ड काउंट ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको कम या ज्यादा की लिमिट दी जाती है, उसी लिमिट के अंदर अंदर रहना इज एब्सोल्युटली क्रूशियल. एडिट फॉर ब्रेविटी, क्लियर होना बहुत जरूरी होता है. अगर देखो आप ओवर द लिमिट जा रहे हो तो उन रिपीटेटिव फ्रेजेस को हटा दीजिए जो एक से ज्यादा बार आ गए हैं. उन अननेसेसरी डिटेल्स को हटा दीजिए जिनकी वजह से कोई भी मेन पॉइंट हार्म नहीं होगा, हार्मलेस है ना, उन्हें हटा दीजिए. जनरल स्टेटमेंट्स को ऐड कर लीजिए अगर आपकी वर्ड लिमिट के अंदर है तो. एग्जाम्पल के लिए जैसे इन टूडेज वर्ल्ड द इश्यू होल्ड सिग्निफिकेंट रेलेवेंस एंड डिमांड्स अटेंशन. Considering all aspects, it is evident that a balanced approach is necessary. वर्सेटाइल सेंटेंसेस को मेमोराइज कीजिए. कैसे लिखना शुरू करते हैं, दिस इज लाइक दिस इज टू हाईलाइट द कंसर्न, या फिर इन दिस डिजिटल एरा द इश्यू होल्ड्स, या फिर जैसे कि कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स वगैरह वगैरह. ये कुछ जनरल लाइंस हैं जो हमें आनी चाहिए. नाउ द थिंग कम्स कि मैम इस टाइम मैनेजमेंट के अंदर जाया कैसे जाएगा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अब प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, the thing should be that you have to make it 35 words per minute और higher. इससे नीचे आप नहीं जाएंगे, ना 34, ना 33, ना 32, 35 वर्ड पर मिनट मिनिमम आपको रखना है. तभी आप इस लिमिट के अंदर अंदर लिख पाएंगे. अदरवाइज बहुत कुछ मन में होगा बट स्पीड की वजह से वो रह जाएगा. और अपने आप को ये कहने का मौका मत दीजिए काश ये कर लिया होता तो आज ये हो गया होता. नो वे. यही है वो काश का टाइम. करो इसको पूरा का पूरा. ऑनलाइन टूल्स का यूज करो. keybar.com है, typingtest.com है. ये कुछ टाइपिंग वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जाके अपने प्रैक्टिस कर सकते हो. एक्यूरेसी पर फोकस हमेशा करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अपने टाइमर स्ट्रेटेजी बनाइए, टाइमर के साथ ही प्रैक्टिस कीजिए. टाइमर लगा के ही ऐसे और टाइमर लगा कर ही लेटर लिखिए. ग्रेजुअल प्रोग्रेस कीजिए. एक दिन में कोई भी हीरो नहीं बन सकता, बट स्टेप बाय स्टेप स्टेप जो ग्राफ होता है उसको यहाँ लेके जाना जरूरी होता है. डेली प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. मॉक टेस्ट लगाइए, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, और कोई अगर साथ में है या अगर कोई फ्रेंड है जिससे आप फीडबैक ले सकते हैं, कोई मेंटोर है जिसका फीडबैक आप ले सकते हैं, तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए. डेफिनेटली किसी के फीडबैक को यूज कीजिए. कंसिस्टेंट रहिए. देखिए कंसिस्टेंसी की होती है, पता है क्या होता है, मोटिवेशन आजकल बहुत होता है बट मोटिवेशन ओवररेटेड हो गया है. कंसिस्टेंसी क्या है, अंडररेटेड हो गई है. बट ये उल्टा है. अगर आपकी कंसिस्टेंसी ऊपर रहेगी ना तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा. जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की. तो डेली कीजिए, अपने वीकली गोल सेट कीजिए, एवरीडे तैयारी कीजिए और शाम को चेक कीजिए कि आज का गोल पूरा हुआ कि नहीं हुआ. सेम फॉर वीकली गोल. तो अपने आप को पर्टिकुलर चैलेंजिंग टॉपिक्स दीजिए कि आज मैं इस पे लिखूंगा.
आज मैं इस पे लिखूंगी और मैं कल को इस पे दूसरे तरीके से लिखूंगी। अपने आप को चैलेंजेस देने बहुत जरूरी है। आई नो आपके पास बहुत सारी चीजें पढ़ने रिवाइज करने के लिए हैं, बट यू नो डिस्क्रिप्टिव इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, तो आपको इसे भी बहुत ध्यान देना है। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट एज आई ऑलवेज डू, एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, खूब खुश रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पेड बैच अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट में डाल दीजिएगा, आई विल चेक एंड आई विल रिवर्ट। थैंक यू सो मच, डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।